हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तनी त्रुटि का मैं 30 शब्दों का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट जो है आपके लिए लेके आया हूँ, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो 30 शब्दों का एक महत्वपूर्ण सेट मैंने दिया हुआ है, ये वर्तनी त्रुटि का, जहाँ से जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको 2 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये पहला वीडियो ये 30 शब्दों का है। इसके बाद मैं एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करूंगा। अगर इन्हीं दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपसे ये पक्का वादा है कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन वर्तनी त्रुटि का गलत नहीं करेंगे। और हिंदी, जिसमें भी हिंदी ग्रामर का पार्ट जो है पूछता है जिस एग्जाम में, उसमें जो है ये 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके के आते ही आते हैं, फिक्स है। और ऐसे शब्द हैं कि आप इसको रोज बोलने में कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो उच्चारण होता है, जो मतलब बोलने का और जो लिखने की जो शैली होती है वो अलग है। तो आप कहाँ गलती करते हैं, आइए आज देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको देखेंगे कवियत्री है। कवियत्री में जो है, सबसे पहले इसमें कवियत्री हम बोलते समय कवियत्री उच्चारण करते हैं, लेकिन ये होता है कवयित्री। कवयित्री। अब जैसे इसमें जो हो गया, ये वा पे छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, कवयित्री रहेगी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जितने क्वेश्चन दिए शब्द दिए गए हैं, हर शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। कवयित्री देखिए इस तरीके से रहेगा, वा पे छुट्टी की मात्रा नहीं रहेगी। नेक्स्ट है श्रुति लिपि। हम बोलते हैं भैया कि श्रुति लिपि, ऐसे बोलने में उच्चारण कर देते हैं। और जब एग्जाम में देता है तो हम सोचते हैं कि ये बोला तो ऐसे ही जाता है, तो यही सही होगा। लेकिन सही क्या होगा? श्रुत लिपि। ता, इस पे भी जो है ता पे छुट्टी की मात्रा नहीं रहेगी, केवल ऐसे रहेगी। श्रुत मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाली लिपि। इस तरीके से श्रुति नहीं होती है। श्रुति तो किसी लड़की का नाम हो जाता है, हाँ। तो यहाँ पे जो है श्रुत लिपि होती है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, श्रुत लिपि। नेक्स्ट है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र में देखिए आप खटकोड़ वाला सा दिया हुआ है, या सपेरा वाला सा भी दे सकता है, तो वो गलत होता है। दुष्चरित्र में जो होता है वो तालव्य वाला सा रहेगा, दुष्चरित्र। इस तरीके से ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दुष्चरित्र तालव्य वाला सा रहेगा। नेक्स्ट है शमशान। शमशान में देखिए इस तरीके से तालव्य वाला सा जो है वो पूरा दे दिया गया है, तो इसमें शुरू में आधा शा रहेगा तालव्य का, और इस तरीके से शमशान, आधा शा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से उच्चारण शमशान, आप इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो शमशान जो होता है वो गलत होता है। सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछे गए हैं। कितने इंपॉर्टेंट सेट है आपको पता है। आप खुद जो है शब्दों को एक बार पढ़िए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। आपको एग्जाम में लगता है कि नहीं, मैं इसको सही कर ले जाऊंगा। लेकिन आप जैसे कुमुदनी है या हस्तक्षेप है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, जो एग्जाम में लगता है कि हम ऐसे ही बोलते हैं तो ऐसे ही होगा। आइए देखते हैं। सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद है, तो इसपे सच्चिदानंद होता है, यही तो वो होता है सच्चिदानंद। आधा क्या रहेगा फिर? चा पे छोटी की मात्रा, सच्चिदानंद। इस तरीके से सच्चिदानंद हम बोलते हैं, लेकिन वो रहेगा सच्चिदानंद। नेक्स्ट है अनाधिकार। अनाधिकार हम बोलते हैं अनाधिकार नहीं, लेकिन उसको अनधिकार बोला जाता है। अनधिकार सही वर्तनी इसकी होती है अनधिकार। ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। अगर आप ना पे आ की मात्रा अनाधिकार कर देते हैं तो गलत हो जाता है। अनधिकार होता है अनअधिकार, मतलब जिसपे अधिकार ना हो, अनधिकार। ये अन उपसर्ग से लेके बना होता है अनधिकार। नेक्स्ट होता है अहिल्या। हम बोलते थे अहिल्या, तो अहिल्या नहीं होता है, वो अहल्या होता है। अहल्या, अहल्या। सही वर्तनी जो इसकी है अहल्या है, अहिल्या नहीं। ऊपर लिखित। ऊपर लिखित में देखिए, ऊपर लिखित जो है नहीं होता, ये ऊपर ही लिखित होता है, ऊपर ही लिखित। ऊपर ही लिखित होता है, रा पे छुट्टी की मात्रा रहेगी, ऊपर ही लिखित। इस तरीके से ये भी एग्जाम में 20 बार पूछा गया है। 20 बार क्या, और भी बार पूछा गया होगा, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ। संग्रहित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संग्रहित, संग्रहित को हम संग्रहित नहीं कहते हैं, संग्रहित बोलते हैं, संग्रहित। वैसे ही जैसे अनुग्रह, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, वो अनुगृहित होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अनुगृहित, अनुगृहित। यहाँ पे अनुग्रह नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर ऐसे अनुग्रहित लिखा गया होता तो उसका भी अनुगृहित ही होता। जैसे संग्रहित, अनुगृहित। उधम, उधम जो है बोलते हैं भैया बहुत उधम मचाए हो, काहे इतना उधम मचाए हो, तो उधम नहीं होता है, वो ऊधम होता है। भैया काहे इतना उधम मचाए हो, इस तरीके से
ऊधम होता है। परलौकिक, परलौकिक जो होता है, जिसे परलोक होता है तो लोग सोचते हैं परलोक से ही परलौकिक बना है, लेकिन परलौकिक जो है ये गलत होता है, तो ये पारलौकिक होता है। पारलौकिक, यही सब एग्जाम्स में ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, जहाँ पे आप गलत करते हैं, जहाँ पे आप चीजों को गलत करते हैं। सोचते हैं कि परलोक होता है तो परलोक से जो है परलौकिक बना होगा, लेकिन यहाँ पे पारलौकिक होता है। पारलौकिक। सृष्टा, सृष्टा नहीं होता है, ये सृष्टा होता है, सृष्टा। यही सब चीजें ध्यान देने को है, सृष्टा नहीं सृष्टा। संसारिक, हम बोलते हैं संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। सांसारिक, सही वर्तनी इसकी क्या होती है? सांसारिक। नेक्स्ट है अधीन। कहते हैं भैया कि हम उसके अधीन हैं, उसके अधीन नहीं है, उसके अधीन है, उसके अधीन है। अधीन सही वर्तनी होती है, अधीन। नेक्स्ट है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं होता है, ता प्या की मात्रा नहीं रहेगी, हस्तक्षेप होता है। कहते हैं मेरे काम में आप हस्तक्षेप मत करिए। बोलने को लोग ऐसे बोलते हैं, उच्चारण इस तरीके से करते हैं कि मेरे काम में आप हस्तक्षेप मत करिए। हस्तक्षेप बोलते हैं, हस्तक्षेप, लेकिन सही क्या होता है? मेरे काम में आप हस्तक्षेप मत करिए, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी होता है, कुमुदिनी। दा पे छोटी ई की मात्रा रहेगी, कुमुदिनी इस तरीके से लिखा जाएगा। इस पे देखिए छोटी की मात्रा नहीं है, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। नेक्स्ट है फिटकिरी। फिटकिरी बोलते हैं, लेकिन फिटकिरी नहीं होता है, ये होता है फिटकरी। फिटकरी होता है, किरी नहीं होता है, फिटकरी। बिरहड़ी, बिरहड़ी नहीं होता है, ये होता है बिरहिड़ी। बिरहिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिरहिड़ी नहीं होता है, ये बिरहिड़ी होता है। देखिए तीनों की मात्राओं में जो है, इसमें दनी है, इस कुमुदनी में तो दिनी हो गया, कुमुदनी होता है। फिटकिरी नहीं होता है, करी होता है। हड़ी नहीं होता है, बिरहड़ी में हड़ी नहीं होता है, बिरहिड़ी होती है, हिड़ी। इस तरीके से बिरहनी। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी में जो है ये, आप बोलते हैं प्रदर्शनी, उच्चारण उसी तरीके से करते हैं, लेकिन सही सही लिखा जाएगा प्रदर्शनी। भैया ये कहाँ है इतना प्रदर्शनी लगाए हो यहाँ पे सब? प्रदर्शनी ही बोला, उसको सही से उच्चारण होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है। नेक्स्ट है सदृश। सदृश से क्या क्या होगा? सदृश, इसका होगा सदृश। सदृश नहीं होता है, सदृश। सदृश, इस तरीके से इसका सही उच्चारण होता है। नेक्स्ट है विशेषतया। ये उपसर्ग के साथ विसर्ग से, विसर्ग के साथ लगा हुआ है विशेषतया, लेकिन ये विशेषतया होता है, विशेषतया। विशेषतया, या फिर आ की मात्रा रहेगी तब विसर्ग लगेगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा, विशेषतया। नेक्स्ट है संन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। संन्यास देखने में लग रहा है भैया एकदम सही है, लेकिन संन्यास जो होता है वो दो दो ना रहता है, एक बिंदी रहती है, फिर ना, फिर या, श। संन्यास, इस तरीके से इसका सही उच्चारण किया जाता है, संन्यास, ना कि संन्यास। संन्यास नहीं, संन्यास होता है। संन्यास आप बोलो, देखिए ना का उच्चारण दो बार होता है, हो रहा है। संन्यास, ना का उच्चारण संन्यास, आधा ना फिर ना। इस तरीके से संन्यास का उच्चारण, ना का उच्चारण दो बार होता है, आप ध्यान दीजिएगा। फिजूल होता है, लोग बोलते हैं भैया फिजूल का बात मत करो। फिजूल नहीं होता है, फजूल होता है, सही से इसका होता है फजूल, फजूल। अब जैसे ये फा के नीचे जो है ये लगा रहेगा, फजूल। नेक्स्ट है पौरुषत्व। पौरुषत्व नहीं होता है, इसे पौरुष बोलते हैं, पौरुषत्व गलत होता है, और उसका सही उच्चारण क्या होता है? पौरुष। पौरुषत्व नहीं होता है, पौरुष होता है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पौरुषत्व दिया गया है, अगर यहाँ पे पुरुषत्व गया होता, जैसे पुरुषत्व इस तरीके से अगर दिया गया होता, पुरुषत्व आधा तव, तब ये गलत हो जाता। इसको जो है कैसे लिखा जाएगा? पुरुष तत्व लिखा जाएगा, पुरुष तत्व इस तरीके से लिखा जाएगा, पुरुष तत्व। पुरुषत्व भी गलत होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे तत्व लिखा है, तत्व, तो तत्व भी ये गलत है, इसका उच्चारण होता है तत्व, ता, फिर आधा ता, फिर आधा ता, फिर वाह। इस तरीके से तत्व रहेगा। जैसे मान लीजिए तत्वाधीन है, तत्वाधीन, इसका उच्चारण जो है लोग बोलते हैं तत्वाधीन, लेकिन तत्वाधीन नहीं होता है। इसको सही उच्चारण आप करेंगे तो तत्वा, आधा ता, तत्वावधीन होता है, तत्वाधीन नहीं होता है, तत्वावधीन। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरीके से तत्व नहीं होता, तत्व। जब तत्व आप बोलते हैं तो ता का उच्चारण
3 बार निकल रहा है, पहले पूरा था, फिर आधा था, फिर आधा था, फिर वह, इस तरीके से तत्व। उसी तरीके से तत्वाधीन नहीं होता है, तत्ववधीन, इस तरीके से इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है व्यवहारिक। व्यवहारिक में या पे आ की मात्रा नहीं लगाया गया है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, इस तरीके से इसको आप ध्यान दीजिएगा। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक, मतलब जिसका व्यवहार, व्यवहार स्वस्थ दिया गया है, कहते हैं भैया बहुत स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। जब स्वास्थ्य दिया रहे तो इसमें जो है स्वास्थ्य, वहाँ पे आ की मात्रा, फिर आधा सा, फिर आधा था, या स्वास्थ्य। अगर आप इसको स्वस्थ करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आधा श व आधा श था, तब इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ये सही माना जाएगा। लेकिन अगर आधा था और या के रूप में लिख रहे हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य हो जाएगा, ना कि स्वस्थ। और केवल स्वस्थ लिखेंगे तो आधा सा व आधा सा था, इस तरीके से सही माना जाएगा। नेक्स्ट है पूजनीय। कहते हैं भैया पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, ये पूजनीय होता है, पूजनीय। आधा जा नहीं रहेगा, ना कि या रहेगा। जब हम न्योता वोता कहीं लिखते हैं नहीं, मंत्र मंत्र किसी को देते हैं, वहां पे पूजनीय लिखते हैं, तो पूजनीय नहीं लिखा जाता है, वहां पे पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय। नेक्स्ट है तिलांजलि। तिलांजलि को जो है हम इस तरीके से ला पे बड़ी की मात्रा दिए हुए हैं, तो तिलांजलि पे ला की बड़ी की मात्रा नहीं रहती है, तिलांजलि होता है, तिलांजलि। और इसका शुद्ध रूप अगर देखना चाहेंगे तिलांजलि का सबसे सही, तो ये बिंदी की जगह आप जो है ये अन्य वाला आधा या लगा सकते हैं, इस तरीके से तिलांजलि लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा। और सेकंड ऑप्शन प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप अन्य वाला जो ये आधा रहेगा, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसी को लगाएंगे, तब जाके वो सेकंड ऑप्शन के रूप में आप बिंदी के रूप में देंगे। लेकिन ला पे छुट्टी की मात्रा रहेगा, तिलांजलि होता है, ना कि तिलांजलि। बोलने के लोग तिलांजलि ही बोलते हैं। नेक्स्ट है निरापराध। निरापराध नहीं होता है, ये निरपराध होता है, निरपराध। निरापराध नहीं होता है, ये निरपराध होता है। निरापराध मतलब जिसने अपराध ना किया हो उसे निरपराध बोला जाता है, ना कि निरापराध। और कहीं कहीं एग्जाम में निरपराधी भी दे दिया जाता है, वो भी गलत है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध ही होता है। नेक्स्ट है एकत्रित। एकत्रित कोई शब्द नहीं होता है, ये एकत्र होता है, एकत्रित गलत होता है, एकत्रित गलत होता है। कहते हैं भैया वहां पे भीड़ एकत्रित थी, भीड़ एकत्रित नहीं थी। ये वर्तनी त्रुटि में भी आपको सब वाक्यों के रूप में देता है, वहां पे भीड़ एकत्र थी, या भीड़ थी, या भीड़ एकत्र थी, कई लोग वहां पे एकत्र थे, एकत्रित नहीं थे। तो इस तरीके से एकत्रित का क्या होता है, एकत्र होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 50 शब्दों का एक सेट और दूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सब भी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो है ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। और इस तरीके से अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।